चलिए अब हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना चैप्टर 1, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं। देखिए परमाणु, परमाणु मतलब किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तो कहा जाता है कि परमाणु क्या है। तो सबसे पहले बताया गया कि परमाणु सबसे छोटा कण जिसको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक हाथ में सेव दे दिया जाए, कहा जाए कि वह छोटा से छोटा काटो, वह छोटा से छोटा जिकरा दोबारा खा नहीं सकते, दोबारा काट के खा नहीं सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि छुरी से उसको काटना स्टार्ट कीजिएगा। तो जब हम लोग उसको काटना स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा कि एकदम इतना छोटा कण आ जाएगा जो छुरी से कटने लायक नहीं बचेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। का बात समझ में आया? चलिए, तब परमाणु किसी 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 तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कण, मान लीजिए कि एक कण लिए, इसको हम अगर काट नहीं सकते हैं तो इसको परमाणु कहेंगे। लेकिन ये तो इतना बड़ा है तो कोई भी काट लेंगे, तो ये परमाणु नहीं है। सबसे पहले परमाणु के क्षेत्र में अपना योगदान दिए थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन सबसे पहले बताए थे कि परमाणु किसी तत्व का वह कण है, वह परमाणु किसी तत्व का वह कण है, वह हिस्सा है जो अविभाज्य होता है। अविभाज्य के मतलब कि जिसको दोबारा बांटा नहीं जा सकता। मतलब नहीं, अविभाजित मतलब बटना, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। जॉन डाल्टन सबसे पहले बताए थे। सबसे पहले जॉन डाल्टन सबसे पहले जॉन डाल्टन बताए थे, क्या बताए थे? कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है। तो सबसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि है, तो जॉन डाल्टन के अनुसार सबसे पहले यही बताए थे कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण होता है, जिसको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। और बताए कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के मौलिक कण देखिए क्या है ना, कि परमाणु के कण तो बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, लेकिन मौलिक मतलब मेन कण बताया गया है। तो मौलिक कण 3 ही होते हैं, 3 ही मौलिक कण होते हैं। पहला नंबर पे होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा नंबर पे होता है प्रोटॉन, और तीसरा नंबर पे होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ में आया? चलिए, मौलिक के यानी मेन कण के बात करें तो कितना? 3। इतना बात क्लियर है? तो आगे बढ़े। अब सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज, इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, आपको पता है? चलिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे सबसे पहले जे थॉमसन।
जे थॉमसन बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। किसी परमाणु में सबसे छोटा कण होता है, तो सबसे छोटा कण में भी 3 मौलिक कण होता है। मौलिक कण मतलब मेन कण कै गो? 3 गो। तो तीनों में जो ऋण आवेशित कण होता है, क्या? ऋण आवेशित। ऋण आवेशित। ऋण आवेशित का मतलब क्या? माइनस रखेगा। चार्ज क्या रखेगा? माइनस रखेगा, उसको ऋण आवेशित कहते हैं। तो जो ऋण आवेशित कण होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन बताए थे। सबसे पहले जे थॉमसन बताए थे, और उनके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा मिल्टन बताएं। मिल्टन बताए थे। इनके तेल बूंद विधि से, तेल बूंद विधि के बारे में बताएं, और तेल बूंद विधि के परीक्षण के अनुसार बताएं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश के बारे में बताए थे। तेल बूंद विधि कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग अनुपात में करते हैं, अनुपात लगाते हैं, उसको बटा में करते हैं, भाग देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकलता है। उसके बारे में तेल चर्चा नहीं हर जगह करते हैं, 11th-12th में तो करवे नहीं कोई करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। मिल्टन बताए थे विशिष्ट आवेश के बारे में। विशिष्ट आवेश के बारे में मिल्टन कौन बताए थे? क्या बताए थे? विशिष्ट आवेश के बारे में बताए थे। वो किसका? इलेक्ट्रॉन के। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होता है हिंदी में बोलते हैं, एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो देखिए सापेक्ष क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष, अगर सापेक्ष पूछे तो 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष कोई पूछे, क्या? रिलेटिव सापेक्ष 1/1840। और यदि निरपेक्ष पूछ ले, निरपेक्ष इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 kg होता है। समझ में आया? यदि केजी के ग्राम में बदले, तो यहाँ पर देखिए केजी की यदि द्रव्यमान ग्राम में बदले तो 9.11 × 10⁻31 केजी के द्रव्यमान में बदलेंगे तो 1000 से गुना होता है, और 1000 के हम लोग क्या लिखते हैं? तो 10⁻3 लिखते हैं, ग्राम हो गया। अब बताइए 31 में से -31 में से 10⁻3 जुट गया, मतलब कि 0.11 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। तो कहीं पे यह भी रहता है, कहीं पे यह भी रहता है, तो दोनों होता है 1 केजी में और 1 ग्राम में। समझ में आया? अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तब इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्या है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा यहीं पर लिख देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा बहुत अच्छा से, एक जगह रहेगा ना तो अच्छा से समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉन, इसको ई 3। तो देखे हम लोग यहाँ पे देखे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। खोज कौन किए थे? तो जे थॉमसन किए थे। जे थॉमसन किए थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन को सूचित किससे किया जाता है? इतना देरी से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग एक बात के ध्यान नहीं दिए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को सूचित, तो इलेक्ट्रॉन का पहला अक्षर से सूचित किया जाता है। किससे? इसे
ई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाएगा? ई द्वारा सूचित किया जाएगा। तीसरा नंबर पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और द्रव्यमान में भी दो भाग बनता है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष कितना? 1/1840 और निरपेक्ष कितना? 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg या 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम बताए ना। चलिए इसका आवेश जानेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, दोनों का आवेश बराबर होता है। फर्क बस इतना होता है कि एक का ऋणात्मक होता है और एक का धनात्मक होता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन ना होगा, 10वां क्लास में इसका आवेश पढ़े होंगे। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आगे माइनस मतलब कि ऋण आवेश को बताएगा, और प्रोटॉन रहेगा तो प्लस को बताएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो ऋण आवेश को बताएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग यहाँ पे देखें कि आवेश, विशिष्ट आवेश का मतलब विशिष्ट आवेश के बारे में ना जाने तो विशिष्ट आवेश के बारे में बताए थे। विशिष्ट आवेश के बारे में, विशिष्ट आवेश के बारे में सबसे पहले मिलिकॉन बताए थे। मिलिकॉन अपने तेल बूंद विधि द्वारा बताए थे। तेल बूंद विधि। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे, वो बताए थे बेचारे कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के आवेश बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। वो ये बताए थे अपने तेल बूंद विधि द्वारा, बहुत खतरनाक परीक्षण के बाद वे बताए थे बेचारे कि इसका विशिष्ट आवेश कुछ होता है। अब तो निकालना पर यदि आपको समझ में आया तो आवेश बटे द्रव्यमान करके इसका इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाल सकते हैं। यदि निकल जाए तो आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए जिनको यदि स्क्रीनशॉट मारना इलेक्ट्रॉन के बारे में वो मार सकते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन की जानकारी है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रोटॉन, अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले समझ लीजिए, देखिए प्रोटॉन का खोजकर्ता दो को माना जाता है। मतलब सबसे पहले नाभिक का खोज किए थे तो रदरफोर्ड किए थे। तो बताया जाता है कि रदरफोर्ड नाभिक का खोज किए थे, तो नाभिक को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन का खोज हो गया रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन प्रोटॉन के असली में खोज किए थे गोल्डस्टीन। कौन खोज किए थे? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड अपने अल्फा किरण के प्रयोग से बताए थे कि नाभिक के बारे में, और नाभिक के खोज किए थे। लेकिन ये ना कहे थे कि जो नाभिक में धनात्मक कण होता है वो प्रोटॉन है, ये वो नहीं बताए थे। वो गोल्डस्टीन बताए थे कि किसी परमाणु में जो धनात्मक कण होता है वो प्रोटॉन होता है। तो बताइए खोजकर्ता गोल्डस्टीन को न माना जाएगा? तो गोल्डस्टीन को कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों रहता है तो गोल्डस्टीन में रहता है। लेकिन गोल्डस्टीन यदि ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड को मारा जाता है, टिक लगाया जाता है रदरफोर्ड को, क्योंकि सबसे पहले वही खोज किए थे रदरफोर्ड। लेकिन बताए नहीं थे कि इसे प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोटॉन, अच्छा देखिए प्रोटॉन के पहला अक्षर क्या है? पी है। तो इसे पी से सूचित किया जाता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा बताइए इसका खोज कौन किए थे? खोज
खोज, तो खोज किए थे गोल्डस्टीन। माना जाता है रदरफोर्ड को ज़्यादा, देखिए हम बता रहे हैं फिर से, नाभिक का खोज किए थे कौन? रदरफोर्ड। लेकिन नाभिक पॉजिटिव होता है, इसीलिए रदरफोर्ड को कहा जाता है कि पॉजिटिव है तो प्रोटॉन के खोज किए। लेकिन नहीं, प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन बताए थे कि जो धनात्मक कण होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो गोल्डस्टीन को माना जाता है गोल्डस्टीन, या रदरफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन न रहे तो रदरफोर्ड को टिक लगाया जाता है। समझ में आया? तो लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो गोल्डस्टीन के एकदम समझ के पूरा एकदम श्योर होकर मारिएगा, क्योंकि इन्हीं को खोजकर्ता कहा जाता है। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा कण है? कण अगर कहेगा कण की प्रकृति तो बताना है कण, प्रोटॉन एक धनात्मक कण है, धनात्मक कण है। और इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में कण प्रकृति छूट गया, वह ऋणात्मक कण होता है। ऋणात्मक कण, कौन? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। और एक स्थान, तो इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या होता है? तो वो नाभिक के बाहर, देखिए मान लीजिए कि कोई परमाणु है जिसका नाभिक है, तो इसका यह कक्षा है, कक्षा सेल, तो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर कहीं लगाएगा चक्कर तो इसका बाहर तरफ लगाते रहता है। तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है, नाभिक के बाहर। लेकिन प्रोटॉन, इसी प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, जो नाभिक में होता है। तो नाभिक में इसका स्थान कहाँ होता है? नाभिक में। स्थान प्रोटॉन का नाभिक में, समझ में आया? अब आगे देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका भी केजी के ग्राम में बदले तब 1.67 × 10⁻⁻27 गुने केजी के द्रव्यमान में 10⁻3, 27 में से 3 गया तो 24, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आया? ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। ऐसी नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये होगा कि ये होगा, दोनों होगा। केजी में है या द्रव्यमान में है, सॉरी ग्राम में है। इस पर आवेश होता है, आवेश क्या होगा? तो आवेश, इसका आवेश क्या होता है? तो उसी के बराबर हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक दर्शा दिया जाता है और प्रोटॉन में धनात्मक। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको धनात्मक है तो प्लस से दर्शा दिया जाता है। समझ में आया? तो यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोटॉन